ना बच्चों, अभी तक अपन ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अपन सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। उसके लिए अपन ने ये नोटिस किया कि अपन को दो पैरामीटर की जरूरत है, एक उस सर्कल का सेंटर और उसका क्या चीज रेडियस। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें सेंटर और रेडियस निकाल के हम उस सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा कि एक इक्वेशन की सर्कल हम डायमीटर फॉर्म में लिख रहे थे। अगर x1 y1 x2 y2 अगर आपके एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू द जीरो। इसके अलावा फिर अपन ने देखा कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, या उससे पहले ये देखा कि एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन एक सर्कल को किस कंडीशन में एक सर्कल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात किया और उसमें अपन ने देखा कि तीन अननोन है, तीन पैरामीटर है या तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है, जी एफ और सी, जी एफ एंड सी। तो इस तरीके से अपन को अगर एक अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है तो हमें तीन कंडीशन की जरूरत होगी उसको क्या करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए। अंडरस्टैंड यहाँ तक। अब नाउ हम लोग अगर बात करें इसके आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, द इंटरसेप्ट made by circle on axis। जैसा कि अगर एक सर्कल एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, तो उस इंटरसेप्ट की हम यहाँ पे लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर इस लॉजिकली देखा जाए कि अगर जैसे सपोज ये आपका सिंपल एक्स एक्स एक सर्कल है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ए और बी पर एक्स एक्सिस इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही जो लेंथ ए बी है इस फिगर में ये आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पर, और ये जो ए बी है वो ए बी आपका क्या कहलाता है, is the x intercept made by a circle on x axis। तो AB is called इस फिगर में आपका क्या कहलाएगा, is the simply x intercept, the x intercept of circle of simply circle कहलाएगा। तो अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखा है, एक सिंपली सर्कल की इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस द 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0। तो आप अगर इस a और b के कोऑर्डिनेट निकाल दो तो उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हो। a और b के कोऑर्डिनेट यानी कि दो कर्व को साइमल्टेनियसली क्या करने का मतलब सॉल्व करना, एक सर्कल की इक्वेशन और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। चूंकि ये अगर एक्स एक्सिस है तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो सिंपली आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर मैं सॉल्व कर दूं तो x में जो क्वाड्रेटिक मिलेगी वो उस क्वाड्रेटिक के जो रूट होंगे वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे दोनों निगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, x1, 0 एंड क्या मिल जाएगा, x2, 0। और अगर आपको AB की लेंथ चाहिए तो आपको चाहिए x2 माइनस x1 यानी कि उस क्वाड्रेटिक का सिंपली डिफरेंस ऑफ द रूट चाहिए। तो आपने यहाँ पर y को 0 पुट किया तो सिंपली आपको x स्क्वायर प्लस द 2gx प्लस c बराबर 0 ये क्वाड्रेटिक आ गया। इस क्वाड्रेटिक के assume that कि x1 और x2 रूट है, तो x1 और x2 बेसिकली x1, 0 एंड x2, 0 क्योंकि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट ऑब्वियस है 0 होगा यहाँ पे। तो इसी क्वाड्रेटिक का मेरे को क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ द रूट यानी कि AB इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस का x2 और दिस इज इक्वलेंट टू द अंडर रूट ओवर
द x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज अ माइनस का 4x1 x2 बच्चे इज दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर माइनस का 2g यानी कि 4 का g स्क्वायर माइनस 4 का c, तो दिस इज इक्वल द 2 अंडर रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c। तो ये आपका क्या हो गया, x इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल सिंपल आ गया। तो इस कोई भी ऐसे कोई मतलब चीज नहीं है, एक लाइन एक सर्कल को कट कर रही थी, उस इंटरसेप्ट की लेंथ को अपन ने x इंटरसेप्ट बोल दिया। अगर यही एक सर्कल है सपोज आपका सिंपल, और वो y एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है बच्चे, ये आपका y एक्सिस है, इसको अगर ये दो जगह पर मीट कर रहा है a और b पर, तो अगर आपको इज अ y इंटरसेप्ट ऑफ मेड बाय सर्कल चाहिए, y इंटरसेप्ट मेड बाय ऑफ अ सर्कल चाहिए, या मेड बाय सर्कल जो भी लिखो आप फील कर सकते हो कि किसकी बात हो रही है, कि ये y एक्सिस इस सर्कल को जिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसी के बीच का आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो ऑब्वियस है सिमिलरली आप y इस a और b के कोऑर्डिनेट के लिए ये सपोज 0,y1 है और ये पॉइंट आपका 0,y2 है, तो आपको y1 माइनस y2 चाहिए, जिसके लिए लाइन की इक्वेशन x बराबर 0 हो गई बच्चे। x को 0 रख दोगे, x को 0 रख दोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0, जिसके सिंपली दो रूट हो जाएंगे y1 एंड y2, जिसके दो रूट हो जाएंगे y1 एंड y2। अगर आपको ये लेंथ चाहिए यानी कि मॉड ऑफ y1 माइनस y2 चाहिए, तो दिस इज इक्वेट विथ सिमिलर फॉर्मूले से आप निकालना, तो आपको कितना मिल जाएगा 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी। इज दैट क्लियर सभी को? तो इफ अ सर्कल, अगर ये एक सेकेंड डिग्री जनरल सर्कल हमसे कहा जाए, इफ इसी का स्पेशल केस, इफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल 0 टच द x एक्सिस। पहला केस अगर हम बात करें कि सिंपली टच द x एक्सिस अगर है, तो इसका मतलब कि ये x इंटरसेप्ट की जो लेंथ हो जाएगी वो बच्चे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सिंपल 0 हो जाएगी। अगर x इंटरसेप्ट की लेंथ 0 होगी तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये आपका 0 हो जाएगा AB की लेंथ, तो ये आपको कंडीशन क्या देगा, C is equal to the G square. The C is equal to the G square. If a circle touch is a second number की बात करें, is a y axis को अगर ये सर्कल आपका सिंपली टच कर रहा है बच्चे, is a सिंपली अगर ये y axis को टच कर रहा है, तो इसका मतलब कि इस लेंथ ऑफ AB की वैल्यू 0 होगी, तो ये चीज 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपका C जो कांस्टेंट है इस सर्कल का, वो सिंपली एफ स्क्वायर हो जाएगा। या अगर वो टच कर रहा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस को टच अगर कर रहा है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसी सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, इस तरीके से हम इस ज्योमेट्री में दिखा सकते हैं। तो इज अ लेंथ इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन द एक्सिस की अगर बात होगी तो ये और ये फॉर्मूला याद नहीं भी है, तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर याद है कि इज अ डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना है लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर इस बात को प्रोसीड कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का? तो और टच करते समय C बराबर जी स्क्वायर हो जाएगा, C बराबर जी स्क्वायर हो जाएगा, या टच करते समय आप कह सकते हो कि उस क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या सिंपली अगर आप ये कंडीशन याद होगी तभी तो C बराबर जी स्क्वायर लगाओगे। या अगर टच कर रहा है तो आप मेरे से बोल सकते हो कि अगर एक्स एक्सिस उस सर्कल को टच कर रहा है तो y को 0 पुट करने पर x में जो क्वाड्रेटिक मिलेगा
उसका डिफरेंस ऑफ द रूट 0 यानी कि बोथ द रूट्स आर इक्वल। अगर बोथ द रूट्स आर इक्वल है तो अपन सिंपली उस क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वेट विद क्या कर सकते हैं, 0 डायरेक्टली कर सकते हैं। यहां तक सभी को क्लियर अच्छे से। नाउ फिर अगर अपन से बात किया जाता है इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल की अगर हमसे बात किया जाता है तो यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म अपन ने स्ट्रेट लाइन में अभी जस्ट रिसेंटली देखा है कि अगर कोई भी, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इज अ एक्स एक्सिस से इज अ विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑफ एन एंगल अगर थीटा इंक्लाइंड है और ये पॉइंट आपका सिंपली x1, y1 है, तो इस पॉइंट पे इज एक मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस लाइन पर एक मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लेते थे x1 प्लस r का cos थीटा, y1 प्लस r का sin थीटा, और जहां पे r आपका उस फिक्स पॉइंट और उस मूविंग पॉइंट्स के बीच का क्या कहलाता था, सिंपली अलजेब्रिक डिस्टेंस कहलाता था। जहां पे x1 y1 फिक्स होता था, थीटा फिक्स होता था, थीटा फिक्स होता था, r इज अ वेरिएबल हुआ करता है। r आपका यहाँ पे क्या होता है, सिंपली वेरिएबल नंबर होता है। तो आप उसी तरीके से जैसे इज x और y एक थर्ड वेरिएबल r का फंक्शन है यहाँ पे, उसी तरीके से जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल की बात करते हैं तो x और y एक थर्ड वेरिएबल के टर्म में जो कि उस गिवन सर्कल को क्या करे, हमेशा सेटिस्फाइड करे, वो आपका सिंपली यहाँ पर क्या कहलाएगा बच्चे, इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। तो अगर सबसे पहले सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन, आप एक स्पेशल केस में देखें, सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस r, इस सर्कल का अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इस सर्कल पे अगर हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है एक थर्ड वेरिएबल के टर्म में, तो हम यहाँ पर उस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं इज आर, और ये एंगल अगर थीटा कंसीडर कर ले तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x बराबर r का cos थीटा एंड y बराबर r का sin थीटा, वेयर कौन वेरिएबल है, r की थीटा। जब आप इस P को मूव करोगे तो r नहीं बदलेगा, आपका थीटा बदलेगा, वेयर थीटा इज सिंपली आप मेरे से कहोगे कि वेरिएबल है। और पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए उसके लिए हम कहेंगे द थीटा इज लाई बिटवीन 0 से लेकर 2 पाई, इस पूरा एक सर्कल 360 डिग्री आपको लिखना है, तो आप कहीं से भी कहीं तक का थीटा कंसीडर कर सकते हो जो कि पूरे सर्कल को, पूरे एंगल को क्या कर ले, कवर कर ले। तो जहां पे r आपका क्या है इस सर्कल का बच्चे, रेडियस है, और थीटा इसका क्या है, इज अ सिंपल एक एंगल है जिसको हम लोग नाम देते हैं इज कॉल्ड द इंसेंट्रिक एंगल। क्या नाम देते हैं, इंसेंट्रिक एंगल। इंसेंट्रिक एंगल कहने का मतलब इस मेजर इज अ रेडियस का मेजर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, ये जो लाइन है उसके साथ बना हुआ ये एंगल आपका क्या कहलाता है, इंसेंट्रिक एंगल यहाँ पर कहलाता है। जब आप एक जनरल सर्कल की बात करते हो उस पे पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने की बात करते हो जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आपका r है। इस सर्कल पे अगर कोई पॉइंट P है तो ये आपका अगर सिंपली एक्स एक्सिस है और इसके साथ ये थीटा एंगल फ्रेम कर रहा है, तो इस सर्कल पे पॉइंट लेने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चे,
इज अल्फा प्लस आर का कॉस थीटा, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर का कॉस ऑफ थीटा एंड y इज इक्वेट विथ बीटा प्लस आर का साइन थीटा। आप कहोगे सर यही तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपका स्ट्रेट लाइन का था, लेकिन उन दोनों में अंतर क्या है बच्चे? यहाँ पे r वेरिएबल है और थीटा कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पर r कांस्टेंट है एंड थीटा इज सिंपली यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। यानी कि हम थीटा को बदलते जाएंगे तो एक x और y का आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। वो ऑर्डर्ड पेयर हमेशा किस सर्कल पे लाई करेगा? उस सर्कल पे लाई करेगा जिसका इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ये प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो ये आपका क्या हो गया? पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया ऑफ दिस सर्कल का। और इस स्टैंडर्ड ये इस एक स्पेशल केस है जिसका सेंटर तुमने क्या ले लिया था? ओरिजिन ले लिया था इस तरीके से। और थीटा आपका पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इज अ थीटा इज कंसिडर्ड टू बी इज अ फ्रॉम 0 से लेकर इज अ 2 पाई ओपन, क्योंकि 0 इंक्लूड कर लिया इसलिए 2 पाई पे क्या लगा दिया? ओपन ब्रैकेट। तो जब भी अगर हमें एक सर्कल पर पॉइंट कंसीडर करना है तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज द x1, अगर सेंटर ओरिजिन है तो सीधे r का cos थीटा r का sin थीटा, जहां पे थीटा वेरिएबल। अगर सेंटर अल्फा बीटा है तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वहां पे क्या कंसीडर कर सकते हैं? इज द सिंपली इज द x इज इक्वल टू अल्फा प्लस r का cos थीटा, y इज इक्वल टू बीटा प्लस r का सिंपली sin थीटा। इस तरीके से आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो। तो ये आपका क्या कहलाया? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हम इसी तरीके से इस पे अभी बेस प्रॉब्लम देखते हैं थोड़ा सा पहले। द पोलर फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ अ सर्कल। अभी तक अपन सर्कल की इक्वेशन दे रहे थे कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में आपका किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है। अगर x, y है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक लेंथ यहाँ पे y है और ये अलजेब्रिक लेंथ यहाँ पर x है। और अपन सर्कल की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं जनरली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। जब हम उसी पॉइंट को पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम उस पॉइंट का ऑर्डर, उस कर्व की इक्वेशन या पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, थीटा के फॉर्म में देते हैं, जहां पे r ये रेडियस वेक्टर कहलाता है। r यानी कि अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल कहलाता है। यानी कि r का cos थीटा आपका सिंपली x कहलाएगा, r का sin थीटा आपका सिंपली y कहलाएगा। तो r आपका अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहलाएगा, r का cos थीटा आपका x कहलाएगा, r का sin थीटा आपका क्या कहलाता है? y। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको इस सर्कल की इक्वेशन दे रखा है इन पोलर फॉर्म में अगर आप बात करते हो तो सिंपली आप इस पूरे इक्वेशन को r और थीटा के टर्म में चेंज कर देते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे सिंपली उसी सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? r का स्क्वायर, लाइक x की जगह पे क्या अपीयर होगा? r का cos थीटा, यानी कि द 2gr का cos थीटा प्लस ये r रेडियस नहीं है बच्चे, ये आपका उस सर्कल का पोलर फॉर्म है, इज अ 2gr का cos थीटा, रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन उस x, y को मिलाने वाली लाइन है, 2fr का sin थीटा
एंड प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर आर के साथ इस तरह से टर्म होता है, तो वो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपली पोलर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हमसे कहा जाए फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल is a r का स्क्वायर माइनस 2r का cos थीटा is a प्लस 3r का sin थीटा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो जनरली अपन इस इक्वेशन को देखकर एक डर लग जाता है कि अभी तक अपन तो हमेशा x, y में कर्व की इक्वेशन की बात करते थे, अब ये क्या आ गया? तो ये बेसिकली आपका क्या आ गया? इज कॉल्ड इन द पोलर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन है। अब आपको अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में कंफर्टेबल हो तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन याद होना चाहिए कि r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, r का cos थीटा सिंपली x कहलाता है और r का sin थीटा y कहलाता है। तो r स्क्वायर की जगह पे आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख दोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर cos थीटा की जगह पे आप क्या रख दोगे? x रख दोगे। आर sin थीटा की जगह पे आप क्या रख दोगे? y रख दोगे। माइनस का 5 बराबर 0। और इसका अगर आप सेंटर निकालोगे तो आपका सेंटर कितना आएगा? 1 कॉमा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। और रेडियस आपको निकालना आता है इस फॉर्मेट में, तो 1 प्लस 9 अपॉन 4 प्लस का 5, ये सिंपली आपका इसका क्या आ जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पोलर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये केवल सर्कल के लिए नहीं, ये तो इन जनरल किसी भी पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हो, है ना? कि r को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, r के cos थीटा को x के साथ और r के sin थीटा को आपने किसके साथ रिप्लेस कर दिया? y के साथ सिंपली यहां पर रिप्लेस कर दिया है। फिर नाउ जैसा कि अभी अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट पे देखें। एक सवाल पहले, फाइंड द ऐसे find the equation of a circle which passes through, find the equation of a circle which passes through the points 1, 3 and is a 2, 5 and touch the x-axis. Find the equation of a circle which passes through the 2 points and simply touch the क्या है? x-axis को वो क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अगर x-axis को कहाँ पे प्रॉब्लम में टच कर रहा है ये गिवन होता, तो उसी पॉइंट सेंटर का हम x कोऑर्डिनेट, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते। तो यहाँ पर इन दो पॉइंट से जाने वाला एक सर्कल एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है, तो आप लेट एज्यूम ये प्रोसीजर कि आपको उस सर्कल का इक्वेशन अगर लिखना है, तो लेट एज्यूम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। तो वन ऑफ द कंस्टेंट की 1, 3 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा।
तो 1,3 यानी कि 9 प्लस 1 10 प्लस का 2g इज प्लस का 6f प्लस का c बराबर 0। ये g, f और c में एक इक्वेशन हो गई बच्चे। 2,5 यानी कि 29 प्लस का 4g इज प्लस का 10f प्लस का c बराबर 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई बच्चे। यहाँ पे थर्ड, चूंकि ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब कि अगर मैं y बराबर 0 के साथ इसको सॉल्व करूंगा तो पक्का रिपीटेड रूट आएगा। तो मैंने y को इस इक्वेशन में इज टच द एक्स एक्सिस है, तो इसलिए मैंने क्या काम किया यहाँ पे, टच द एक्स एक्सिस के लिए y को सिंपली यहाँ पे 0 रखा बच्चे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का c बराबर 0, और इसी का डिस्क्रिमिनेंट आप क्या कर दोगे 0, क्योंकि टच करने में वहां पे रिपीटेड रूट हो गया तो आपको कंडीशन आ जाएगी g स्क्वायर बराबर c। तो ये कंडीशन आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर याद होना चाहिए। तो द नेक्स्ट कंडीशन इज सिंपली द c बराबर g स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन और तीन अननोन को लेकर हम यहां से किसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली g, f और c की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप देख सकते हो g स्क्वायर है, तो ऐसे आपको कितने सर्कल मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी दो पॉइंट से जाने वाला सर्कल अगर एक लाइन को टच कर रहा है तो वो दोनों पॉइंट ऑब्वियस है उस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में होंगे सबसे पहले। तो ये आपका एक सर्कल कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, और एक और सर्कल होगा जो कि एक्स एक्सिस को टच करते हुए इस ए और बी से पासेस थ्रू होगा। आई फील आपको समझ में। तो यहाँ पे चूंकि जी स्क्वायर है, एक 2 डिग्री का एक्सप्रेशन बन गया, तो इसलिए मैंने ये बात आपको यहाँ पे बताने चाहा। नाउ अगर आपको इस तीन को सॉल्व कैसे करेंगे, चूंकि लास्ट वाले में एफ नहीं है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड से एफ को उड़ा दो। फर्स्ट और सेकंड से आप किसको उड़ा दोगे, एफ को। और एफ को उड़ाने के लिए आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई और इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये 50 माइनस 30 90 87 यानी कि माइनस का 37 आया समझने सबको। तो माइनस का 37, 5 ये तो मर जाएगा 10 और ये 12 यानी कि माइनस का 2g आया समझे, ये मर गया 5c 3c प्लस का 2c बराबर 0। हो सकता है मेरे पास जो डाटा मैंने लिया वो गंदा ले लिया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 37 माइनस का 2g प्लस 2g स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से आपको g1 और g2 दो g की वैल्यूज मिल जाएंगी। g1 और g2 के लिए कोरस्पॉन्डिंग c1 c2 मिल जाएगा। g1 और c1 को रखेंगे एक f1, g2 और c2 को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो f2। तो इस टाइप से हम इस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट की लेंथ दिया होता कि x इंटरसेप्ट पे इतना लेंथ कट कर रहा है, तो आप x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला या y एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आई बात क्लियर। तो सिंपल आपका रिपीटिंग रूट का कॉन्सेप्ट था कि टच द x एक्सिस है, तो y को 0 करने के बाद जो क्वाड्रेटिक मिला उसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वेट विथ 0। ये सिंपल सी बात यहाँ पे है, अंडरस्टैंड यहाँ पे। फिर अगर अपन को बात करना है कि पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, है ना। अपन को क्या है कि एक x, y में एक रिलेशन दे रखा है, और वो रिलेशन समझना मेरी बात, वो रिलेशन एक सर्कल का है कि x, y आर सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज होगी कि x
रियल नंबर ऐसे, द रियल नंबर x and y are satisfied this equation x square plus y square प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। ओके, और आपको इस के साथ ये गिवन होगा कि x, y का एक क्या देगा, फंक्शन गिवन होगा। इस फंक्शन की आपको यहां पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कि x और y यानी कि दो वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन होगा, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो चूंकि आप कहोगे कि ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है बच्चों, दो वेरिएबल का फंक्शन है। इफेक्टिवली ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, क्योंकि आप x या y को किसी को ऊपर से एलिमिनेट कर दोगे तो एक ही वेरिएबल, तो आपके पास दिमाग में एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थॉट आ सकता है। लेकिन जब आप x या y को एलिमिनेट करने जाओगे तो x में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस करके दो अलग अलग फंक्शन मिल जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम इस फंक्शन में को इस चेंज करते हैं सिंगल वेरिएबल में, और सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए हम x और y को उस जो कि उस सर्कल पे लाई कर रहा है उसको कंसिडर कर लेते हैं इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे, इस सर्कल का सिंपल x बराबर अल्फा, अल्फा मतलब सेंटर है, r का cos थीटा, y बराबर बीटा प्लस r का साइन थीटा, है ना। और इस x और y की जगह पे आप इसको जब पुट कर देते हो अल्फा प्लस r का cos थीटा कॉमा इज अ बीटा प्लस r का साइन थीटा, तो अब ये फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल का थीटा का ओवरऑल फंक्शन बन जाता है। दिस इज द बिकम अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल थीटा, क्योंकि अल्फा बीटा और r तो सर्कल का रेडियस, अल्फा बीटा सेंटर, ये तो गिवन है, तो थीटा का ये फंक्शन बन जाता है। और उस फंक्शन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन के एक्सप्रेशन को देखकर आराम से वहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड यहां तक अच्छे से?